जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मुझे हमने शुरू में जो छोटी सी वीडियो क्लिप लगाई है, ये वीडियो मध्य प्रदेश के भाजपा के मौजूदा मंत्री विजय शाह की है। बताया जाता है कि ये 8 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी ये मंत्री हैं। इनके बोल इतने बिगड़ गए कि ये भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। भारतीय सेना में भर्ती महिलाओं को यह पाकिस्तानी आतंकवादियों का रिश्तेदार बता रहे हैं। 16 लाख इंडियन आर्मी और भारतीयों को पाकिस्तान का रिश्तेदार बताने पर क्या इसे पद से हटाया जाएगा? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों से इनकी नफरत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या सोफिया कुरैशी कर्नल को इसीलिए उनसे प्रेस वार्ता कराई गई थी कि इसके बाद उनको इस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बताया जाएगा? इस मुल्क में लगातार लोग मुत्तहिद होकर सरकार के साथ इसीलिए खड़े थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर की नफरत कभी भी इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देगी। और ये इस तरीके के जो मंत्री हैं जो लगातार विवादित बयान देते हैं, इनसे कोई पूछने और इनसे कोई जवाब तलब करने वाला नहीं है। ये मौजूदा भाजपा सरकार में मंत्री हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं और इनकी जबान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिल दिमाग में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत है। जिन भारतीय 26 नागरिकों की जान गई थी, उनके लिए पूरे मुल्क में रोष था, पूरे मुल्क में गुस्सा था और तमाम लोग ये चाहते भी थे कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाया जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल बीजेपी सरकार से यही होता है कि जब पुलवामा हुआ उस वक्त भी लोगों ने इस बात की उम्मीद लगाई कि इस मामले की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो मुजरिम है उनको पकड़े जाना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजे जाना चाहिए। 5 से 6 साल गुजर गए, पुलवामा की किसी भी तरीके की सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और इस मुल्क की जनता को लगातार गुमराह किया जाता रहा। उसके बाद पहलगाम हो गया, कहीं से बाहर से लोग आते हैं, किस तरीके से वो वहां तक पहुंचते हैं और किस तरीके से वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं। हमारी एजेंसियां जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो इस मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उन तमाम लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाए, लेकिन अब तक क्यों उन लोगों के नाम और उन लोगों की पहचान सामने नहीं आई है? क्या वो वहां से आतंकी हमला करके दोबारा गायब हो गए हैं? आसमान ने उनको जमीन ने उनको निगल लिया है, या वो आसमान में उड़कर कहीं चले गए, या फिर उनको पनाह देने वाले लोग इसी मुल्क में मौजूद हैं जो सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और लगातार इस तरीके के हमले कराते हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जब इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि उस वक्त हमारी एजेंसियां कहाँ थी? उस वक्त सेना के वो जवान जो कश्मीर में चप्पे चप्पे पे तैनात रहते हैं, वो उस वक्त जहां 2000 लोग घूम रहे थे, जो 2000 लोग जहां टूरिस्ट थे, वहां उस वक्त कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? लेकिन इन सवालों की घेराबंदी के बजाय बीजेपी के मंत्री किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके के बेहुदा बयान देते हैं, किस तरीके की टिप्पणियां करते हैं कि देश की जो सेना है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते हैं। देश की सेना का अपमान किया जाता है, देश की वो बहादुर बेटी जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को प्राउड है और पूरा देश इस बात के लिए फख्र महसूस कर रहा है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको लीड किया था। लेकिन बीजेपी के इस मंत्री के विवादित बयान के बाद लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि क्या वो भाजपा सरकार जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, उसके इतने बड़े मंत्री जो 8 बार विधायक रह चुके हैं, उनके इस विवादित बयान के बाद क्या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? अफसोस इस बात का है कि जब वो मंच से ये बयान दे रहे थे तो हजारों लोग उनके सामने बैठे हुए इस बात पे ताड़ियां बजा रहे थे कि देश की बेटियों को पाकिस्तान के आतंकियों की बहन कहा जा रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है और ये लोग सत्ता के नशे में कितने अंधे हो चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस तरीके के जो लोग इस मुल्क में लगातार बढ़ रहे हैं, जिनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कराइए और इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए। दरअसल ये लोग भी इस मुल्क में एक आतंक फैला रहे हैं। कहीं मुसलमानों की रेडी के नाम पे मुसलमानों को ये लोग मारते पीटते हैं और उनको बांग्लादेशी कहते हैं, उनको रोहिंग्या कहते हैं, उनको पाकिस्तानी कहते हैं। एक तरफ देश की जो सेना है वो सीमा पे पाकिस्तान से लड़ रही है और एक तरफ इस देश में अमन पसंद लोगों को इस मुल्क में फैलती हुई इस नफरत के खिलाफ लगातार लड़ना पड़ रहा है। तमाम लोग
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस नए चैनल अब्दुल सत्तार 01 को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज अब्दुल सत्तार ऑफिशियल को भी आप तमाम दोस्त जरूर फॉलो करें।